शंकु का आयतन निकालें। देखिए, पहले आपको हमने घनाभ सॉल्व करवाया, घन सॉल्व करवाया, उसके बाद हमने बेलन का क्वेश्चन सॉल्व कराया और अब हमारा क्वेश्चन है शंकु से। तो शंकु के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल, तो कुछ फॉर्मूला होता है, पहले लिख लीजिए उसको। शंकु का अगर आयतन की बात करें, शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो होता है पाई आर इंटू एल, इसे हम एल कहते हैं, ठीक है। और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तब ध्यान रखेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो पाई आर कॉमन होगा, बच जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। तो ये हमारा शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शंकु सर होता कैसा है। तो आप जो अपने बर्थडे में जो आप टोपी पहनते हैं मेरे भाई, वही एक आपका कोन होता है, यानी शंकु होता है। ये इसकी ऊंचाई होती है, तो देखिए ये इसकी हाइट होती है। ये वाला हमेशा 90 डिग्री का होता है और ये जो है इसकी त्रिज्या होती है। और आप नीचे में जो देख रहे हैं, ये नीचे वाला सतह जो होता है एक सर्कुलर होता है। कैसा होता है, एक सर्कुलर होता है, हमने ऐसा बनाया है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जब ऊपर से इसको देखेंगे तो ये सर्कुलर ही आपको दिखाई पड़ेगा। और ये वाली जो हाइट होती है जिसे आप कर्ण कहते हैं, यही कर्ण हमारा यहाँ पर स्लेंथ हाइट कहलाता है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। और यही तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। यही तिर्यक ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये एल जो फॉर्मूला होगा, तो एल बराबर आपको पता है कि रूट अंडर क्या होगा, पाइथागोरस से रूट अंडर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारा क्या होगा, एल बराबर। तो यही बेसिक चीजें थी जो आपको जानने थे। अब अगर ये सारी चीज पता हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन को पट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चल, तो क्वेश्चन पे अब आते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7√7 सेंटीमीटर है। हमारा त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आयतन निकाले, तो आयतन का फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। आयतन का फॉर्मूला ये रहा, तो इसको मिटा देते हैं अब। चल, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 7√7 का होल स्क्वायर हो गया और गुना एच। एच कितना है, तो आप कहेंगे सर 21 सेंटीमीटर है। तो आगे की प्रोसेस अगर की जाए तो 1/3 गुना 22/7 गुना 7 का स्क्वायर 49 होता है और √7 गुना √7 कितना होगा, तो 7 हो जाएगा और गुना 21 हो गया। तो 7 तिया 21 होता है, 21 से 21 कैंसिल हो। तो बचा क्या, तो आप कहेंगे यहाँ से 22 बचा है, यहाँ से 49 बचा है और यहाँ से 7 बचा है। 49 गुना 7 कितना होगा, तो 343 हो जाएगा। तो 343 गुना हम 22 कर देते हैं। 343 का डबल कितना होता है, तो आप कहेंगे 20 गुना अगर हम करें तो 6,860 हो जाएगा और 343 का करें तो 686 हो जाएगा। तो 6 4 5 7 7546। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमसे आयतन पूछा था और आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। चल,
नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5.25 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अभी अभी हमने बताया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर हमने मिटा दिया। चलिए हम फिर से लिख देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल होता है। ठीक है, तो पाई का मान कितना है, 22/7 आपको रखना है। आर कितना है, तो आर आपका 5.25 है, तो 5.25 हो गया इंटू एल। एल किसको कहते हैं, जो तिर्यक ऊंचाई होता है। तिर्यक ऊंचाई को ही हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो एल कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो इंटू कितना हो गया, 10। अगर हम यहाँ से काटें तो ये कटेगा 7 सत्ते 49 और 7 पछे 35, तो 0.75 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ से बचा क्या, 22 गुना 0.75 गुना 10। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, हालांकि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक प्रोसेस आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है मेरे भाई कि आप थोड़े से कमज़ोर हैं। 2 से ये कटेगा 11 बार में, 2 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 15 बार में। तो 15 गुना 11 कितना होता है, तो आप कहेंगे 165 होता है। तो 165 सेंटीमीटर में है, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में या 5 नंबर में, ठीक है, क्वेश्चन अगर बन के आया तो आप लास्ट में अवश्य लिखिएगा कि मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, या मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ये अवश्य लिखिएगा। नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। चल, क्वेश्चन वही है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक पानी का ग्लास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो ग्लास की धारिता क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि छिन्नक क्या होता है। छिन्नक एक तरह का शंकु का ही आकार होता है। जब आप शंकु को देखिए, अगर हम एक शंकु बना लें, ये हमारा शंकु है, ये हमारा एक शंकु है। इसी शंकु को अगर हम बीच से काट दें, बीच से काट दें, तो ये हमारा शंकु को मेरे भाई अगर हम यहाँ से काट दें, तो ये काटने पर जो निकलेगा, काटने पर जो ये वाला भाग निकलेगा, यही हमारा छिन्नक कहलाएगा। यही हमारा छिन्नक कहलाएगा। और छिन्नक का अगर आपको बेहतर एग्जाम्पल देखना है, तो आप घर में एक बाल्टी देखे होंगे। घर में एक बाल्टी, इसका आकार कैसा होता है, छिन्नक की जो आकार होती है, छिन्नक एक तरह का बाल्टी होता है। क्या होता है, बाल्टी के जैसा होता है। बाल्टी में देखे हैं कि ये नीचे का पेंदी होता है, ऊपर का क्या होता है, चौड़ा होता है। नीचे का एक भाग पतला और एक भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि छिन्नक का अगर कभी भी या बाल्टी का कभी भी धारिता पूछ ले, धारिता कहे या आयतन कहें, धारिता कहे या आयतन कहे, दोनों की बातें एक ही हैं। ठीक है, धारिता का मतलब भी आयतन ही होता है। तो धारिता क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा शंकु का आयतन क्या होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर अभी भूल जाइए, इंटू एच होता है, तो एच हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा आर स्क्वायर है, तो यहाँ दो तरह का सर्कल बन रहा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये होता है आर स्क्वायर प्लस
आर इंटू आर होता है, आर इंटू आर होता है। कभी हम इसके जब डिटेल में हम सॉल्यूशन करेंगे, डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए ये वाली जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं कैपिटल आर, और ये वाला हमारा स्मॉल आर होता है। ये वाली हाइट होती है, ये हमारा हाइट होता है। ठीक है, चलिए तो अभी अभी हमने बताया कि एक पानी वाला ग्लास जो है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। कैसा है? छिन्नक के आकार का है। तो कह रहा है कि यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर तो ग्लास की धारिता, अब धारिता हमसे पूछा है, इसका मतलब कि आयतन पूछा है। तो ग्लास की धारिता बराबर क्या होगा? ग्लास की धारिता बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर होता है। ये वाले रेडियस बड़ा है तो बड़ा होगा, यानी कि ये हमारा कैपिटल आर और छोटा वाला स्मॉल आर हो जाएगा। तो बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। एच हमारा दिया है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है तो 45 हो गया। आर स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर हो गया, 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया प्लस 28 गुना 7 हो जाएगा, 28 गुना 7 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या होगा? 1/3 गुना 22/7 गुना 45। अब आप जिस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा अपना स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए 28 यहाँ भी है, यहाँ कितना है? तो आप कहेंगे कि यहाँ 49 है, यहाँ 7 2 बार है, 49 है, यहाँ भी 49 है और यहाँ भी 49 है। तो हम कॉमन ले लेते हैं 49 को, यानी 7 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं 7 के स्क्वायर। कहाँ से आएगा इस बात को समझिए, यहाँ हम पूरा पूरा लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 28 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? तो 28 का स्क्वायर कहेंगे तो हमारा 676, 784 होता है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 8 दूनी 16 दूना 32, 32 6 38, 4 3 7, ठीक है 784 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 28 गुना 7, 8 7 56, 7 दूना 14 5 19, तो 196 हो गया। अब इस चीज को हम मिटा रहे हैं, इधर हम मिटा रहे हैं। चल तो अब बचा क्या हमारा? अगर देखें तो 1/3 गुना 22/7 गुना 45 गुना 6 9 15 4 19, हाथ में 1 बचा, 9 1 10, 10 4 14, 14 8 हो गया 22, हाथ में बचा 2, 7 1 8, 8 2 10, तो 1029 हुआ। 3 से ये कट जाएगा, 15 तिया 45 होता है। हम अलग पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। तीन से ये 15 तिया 45, 7 से 7 एकम 7 हो गया, 7 और 3 तो 7 चौका 28, 4 हो गया तो 7 सत्ते 49 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा? तो आप कहेंगे 22 गुना 15 गुना 147। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो 22 गुना 15 कितना होता है? 15 दूना 30 होता है, 330 और 30 कितना हो गया? 360।
और गुना हो गया 147। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हमारा मीटर क्यूब आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके अवश्य लिखेंगे, ठीक है। इतना पर आप छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई, इसको मल्टीप्लाई अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चल, तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रहे होंगे, आपको एंजॉय भी आ रहा होगा और साथ ही साथ आपको कुछ नया नया सीखने को भी मिल रहा होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस वजह से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से इसको रट लीजिएगा। क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई व 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो समान शंकुकार आकृतियां काटी जाती है। तो कह रहा है कि शेष ठोस आकृति की आयतन की गणना करें। देखिए, कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंची है, 14 सेंटीमीटर ऊंची है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर ऊंची एक बेलन है, जो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर आधार वाला व्यास है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, 14 है, व्यास कितना है, 7 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसकी त्रिज्या आर जो होगा वो 7/2 हो जाएगा। कह रहा है कि ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकुकार आकृति, शंकु की तरह, ये हमारा रहा शंकु, ये रहा शंकु, तो शंकु की तरह 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, यानी ऊंचाई जो है इसकी 4 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कह रहा है कि 2.1 सेंटीमीटर की है, और दो इस तरीका के दो आकृतियां काटेंगे। तो कह रहा है कि शेष ठोस आकृति की आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर इसको पिघला कर बनाया गया होता, अगर मेरे भाई इसको पिघला कर बनाया गया होता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तब कोई दिक्कत ही नहीं था, दोनों का आयतन बराबर हो जाता। लेकिन कह रहा है कि इससे काट कर बनाया गया है, इससे काट कर, तो जिसमें जो आयतन रहा होगा, जितना मटेरियल लगा होगा, उसी मटेरियल से इन दोनों को बनाए गए होंगे, और कुछ मटेरियल बच गया होगा। इसका मतलब है कि इसके कुल आयतन जो होना चाहिए, ठीक है, बेलन के कुल आयतन में से, बेलन के कुल आयतन, बेलन के आयतन में से अगर हम लिखें, बेलन के आयतन से में से, ठीक है, अगर हम दोनों शंकु का आयतन घटा दें, आयतन अगर घटा दे मेरे भाई, तो शेष आयतन बचेगा, शेष ठोस आकृति का आयतन बचेगा। बात समझे, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि टोटल आयतन में से अगर हमारे पास 5 कलम है, 5 कलम में से अगर 3 कलम हम आपको दे दिए, तो मेरे पास कितने कलम बचेंगे, 2 कलम बचेंगे। तो पूरे इसका जो आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होगा, बेलन के आयतन में से 2 कोण हटा लिया गया, इसी आयतन में से दो कोण के आयतन यानी कि शंकु के आयतन को हटा लिया गया, तो बच जाएगा कुछ, तो घटा दिए तो वही हमारा क्या होगा, शेष ठोस आकृति का आयतन हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब 2 शंकु है तो इंटू क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। अब दोनों में देखिए कह क्या रहा है कि काटा तो इसी में से गया है मेरे भाई, काटा इसी में से गया है, ठीक है। तो पाई दोनों में है, तो हम क्या कर लेते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7/2 गुना 7/2 हो जाएगा। ऊंचाई कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 हो गया, माइनस 2 गुना 1/3 गुना 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना है, तो कह रहा है कि 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की, इसका मतलब
2.1 गुना 2.1 हो जाएगा। और h है, h हमारा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चल यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14 होता है और 2 से ये 11 बार जाएगा। इसी तरीका से अगर हम पेन चेंज करके काट ले, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। 7 या 21 होता है तो ये 0.1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, तो आप कहेंगे कि 7 सत्ते 49 गुना 11 बचा, 11 गुना 49 बचा है, माइनस 2 गुना 22 गुना 4 गुना 2.1 गुना 0.1 बचा है। इतनी सारी चीजें हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं, कोई बात नहीं है, सबका निपटारा होगा। चल 49 गुना 11 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 9 हो गया, 9 4 13 हो गया और 4 1 5 हो गया, 539 हो गया। माइनस यहाँ से अगर देखा जाए तो 2.1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अच्छा देखिए 22 का 88 होता है, 88 का डबल कितना होता है 22 का डबल 44, 44 का 4 गुना, तो आप कहेंगे 176, 176 गुना 2.1 गुना 0.1 हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 539 माइनस इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 176 गुना 21, 176 गुना 21 बटा 10 और गुना 1/10 कर लेते हैं, बाद में देख लिया जाएगा क्या करना है। 539 माइनस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 17 दूना 34 एक 35 हो गया ना हो गया और 176 हो गया, 6 9 6 3 3696, 3696 भागा क्या हो गया 100 हो गया। तो 539 में से अगर हम 36.96 घटा लेते हैं तो क्या बचेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर बचेगा 502.04 सेंटीमीटर क्यूब, 502.04 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। तो इसको नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं को धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक एकल ठोस गोला बनाया जाता है। तो कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिख लीजिए गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन की अगर हम बात करें तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, गोला का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहे तो ध्यान रखिएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरीका से एक अर्धगोला होता है, यानी गोला का आधा हिस्सा। तो अर्धगोला का अगर आयतन आपसे पूछे तो फॉर्मूला याद रखना है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी प्रकार से अगर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहें तो ध्यान रखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला आप चारों के चारों फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए
क्वेश्चन का है मेरे भाई कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोला हैं, ठीक है, और इसको पिघला कर एक गोला बनाया गया। तो हमने अभी कुछ देर पहले कहा कि चाहे किसी को भी पिघलाया जाए, पिघलाकर दूसरा अगर मटेरियल से दूसरा अगर कोई सामान तैयार किया जाए तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है कि यही 3 ठोस गोले का जो कुल आयतन होगा वही नया जो बना हुआ गोला होगा उसका आयतन होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 छोटे-छोटे गोले का आयतन बराबर होगा किसके? तो आप कहेंगे कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तो अब यहां पर हम पहले निकाल लेते हैं तीनों गोलों का आयतन क्या क्या होगा। तो देखें, पहला गोला का आयतन ठीक है प्लस सेकंड गोले का आयतन प्लस थर्ड गोला का आयतन बराबर करना है बड़े गोले का आयतन, बड़ा गोला का आयतन। बात समझे? अब पहला गोला का आयतन क्या होगा? तो आप कहेंगे कि पहले गोले की अगर हम आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है? 6। त्रिज्या कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। तो पाई आर क्यू, तो 6 का क्यूब हो गया प्लस सामने सामने लिखते हैं, ठीक है, 4/3 पाई गुना 6 के पावर क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ से 4/3 पाई गुना आर कितना है? 8 सेंटीमीटर है तो 8 का क्यूब प्लस इसी तरीका से तीसरे गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई गुना 10 के पावर क्यूब हो जाएगा बराबर। और बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो 4/3 पाई गुना आर का क्यूब हो जाएगा। बड़े गोले का त्रिज्या हमने माना आर, तो आर क्यूब हो गया। यहां से अगर देखा जाए मेरे भाई तो 4/3 पाई सब में कॉमन है, 4/3 पाई सब में कॉमन है। तो अगर सब में कॉमन है तो बचा क्या? बचा क्या? तो आप कहेंगे कि बचा है 6 का क्यूब प्लस यहाँ से 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। और वहां से क्या है? तो आप कहेंगे कि सर 4/3 पाई गुना आर का क्यूब है। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे भाई दोनों तरफ 4/3 पाई 4/3 पाई है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इस 4/3 पाई को 4/3 पाई से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से केवल बचा क्या? तो आप कहेंगे 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे 512 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे कि सर 1000 होता है। और यहाँ से क्या हो गया? बराबर आर क्यूब हो गया। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो 1512 तो 1512, 15 2 1712, 1712 में 16 जोड़ेंगे तो 1728, यानी कि आर क्यू का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 1728 आ गया। तो आर का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे कि क्यूब रूट 1728 हो जाएगा, 1728 हो जाएगा।
अब मेरे भाई इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट उत्तर लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि r का मान यहाँ से हमारा कितना आएगा, तो 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे? तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना था जो नया गोला बनाया गया है। तो ये भी एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चल अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है, यानी एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का रूप है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है, ठीक है। देखिए एक कह रहा है कि खोखला अर्धगोला है, तो खोखला अर्धगोला कैसा होगा, तो इस तरीका का ऐसे बना लेते हैं, और थोड़ा सा इस तरीका का खोखला अर्धगोला होगा। ये रहा खोखला अर्धगोला। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। अब यहाँ पर एक बेलन भी खड़ा है मेरे भाई, तो एक बेलन बना लेते हैं, एक बेलन भी बना लेते हैं। ये रहा एक बेलन, ये रहा एक बेलन। अब ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड लाइन दे दे रहे हैं, ताकि आप समझें कि अगर इसी पर खड़ा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का, ये रेड वाला जो सर्कल दिख रहा है, एक दूसरे पर बैठ जाएगा, एक दूसरे पर क्या बैठ हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला जो है इसका व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। व्यास कौन सा होगा, ये इसका सेंटर, तो ये इसका व्यास, ये इसका त्रिज्या, व्यास नहीं त्रिज्या, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलर जिसका जो है वही रखते हैं। ये इसका त्रिज्या होगा, ठीक है, आर। और आर कितना है, तो आप कहेंगे कि 7 सेंटीमीटर। व्यास का आधा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर त्रिज्या होता है, 7 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार से अगर देखें मेरे भाई, तो ये वाला भी 7 सेंटीमीटर का होगा, ये वाली भी दूरी कितनी सेंटीमीटर का होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे पर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अगर एक सर्कल हम बना लेते हैं, ये एक, अगर मेरे भाई हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसी सर्कल पर अगर हम कहें कि एक और आ जाए, एक और आ जाए, ये अगर बैठ जा रहा है, इसी पर अगर बैठ जा रहा है पूरी तरीका से, तो मेरे भाई दोनों में कहाँ कोई फर्क दिख रहा है, इसका मतलब कि दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। दोनों की त्रिज्या क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो दोनों की अगर त्रिज्या बराबर हो गई, दोनों की अगर त्रिज्या बराबर, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या के, अर्धगोले की त्रिज्या के, ठीक है। और बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की जो ऊंचाई है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है मेरे भाई, वो कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 13 सेंटीमीटर का है। कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। अगर ये टोटल का टोटल 13 सेंटीमीटर है, तो आप ध्यान दे जरा कि अगर हम बात करें इतने की अगर हम बात करें, तो इतना में अच्छा समझिए, इतनी जो दूरी होगी,
इतनी जो दूरी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये वाली दूरी कितनी होगी। ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर यहाँ से देखें तो ये अगर r है तो ये भी r होगा। इसका मतलब है कि ये वाला 7 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये बचा हुआ जो दूरी होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 6 सेंटीमीटर का होगा, और यही इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बनेगी। इसका मतलब है कि बेलन का जो ऊंचाई होगा, बेलन की ऊंचाई कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर का हो। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर का। अब सारा चीज मिल गया, तो कह रहा है कि भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भीतरी पृष्ठ के क्षेत्रफल कहने का अर्थ हुआ कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो यहां से वर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां से रख देते हैं। चल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। अर्धगोला का क्या होता है, 2 पाई r² 2 पाई r²। 2 पाई दोनों में कॉमन है, r दोनों की सेम है, दोनों की त्रिज्या सेम है, तो यहां से क्या करते हैं, 2 पाई r कॉमन लेते हैं। जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ से बचेगा h, और यहाँ से बचेगा r, यहाँ से बचेगा r। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 22/7 गुना r कितना है, तो आप कहेंगे 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से कितना हो गया, h कितना है, तो आप कहेंगे कि सर h का वैल्यू 6 है और r का वैल्यू 7 है, तो 7 हो गया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 2/2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा, यही होंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो बचा क्या, 22 का डबल 44, 44 गुना 13, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 44 गुना 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा था तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 गुना 13, 44 का 10 गुना होता है 440, और 44 का 13 गुना होता है 132। तो 440 और 132 हो गया आपका 572। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। बात समझे। चल, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे मेरे भाई, क्योंकि ये सारा का सारा आपको मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे विद्यार्थी जो क्या करेंगे कि इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, उनसे नहीं सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं, आप इसको बना कर जाते हैं, रट कर जाते हैं, तो आपको 5 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चल, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है आपके लिए। क्वेश्चन है कि लकड़ी का एक ठोस बेलन है, इसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, तो निर्मित वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि जो इससे क्षेत्रफल, इससे जो पूरा बनने वाला जो आकृति होगा उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता करना है। तो देखिए, हमने एक बेलन बनाया, हमने एक बेलन बनाया,
ये बेलन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर वस्तु बनाया जाता है। अब अर्धगोला खोदा गया है मेरे भाई, तो ये लीजिए हमने बना दिया कि ये अर्धगोला है, ये भी हमने बना दिया कि एक अर्धगोला है। तो दो अर्धगोले बनाए गए। अब इस अर्धगोला को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं, ठीक है। इसको कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक अर्धगोला है, इस तरीका के दो अर्धगोले बनाए गए हैं, काट के निकाले गए हैं। तो कह रहा है आपसे कि निर्मित वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमसे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाया है, अब यहाँ पर दो तरह के गोला निकल गए, दो तरह का मेरे भाई गोला निकल गया। तो एक ये गोला रहा और एक ये गोला रहा, एक ये गोला रहा, दो गोले हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो निर्मित वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि निर्मित वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, यहाँ पर एक बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस करना है, साथ ही साथ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। जब जोड़ देंगे तो हमारा निर्मित वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा कि आइसक्रीम काट के निकालता है, एक चम्मच जैसा रखता है, उसको क्या करता है आइसक्रीम काट के नहीं, जितना वो मटेरियल निकाल लिया वो उसका क्या होगा, उतना एरिया खाली हो गया। तो ऊपर का भी एरिया खाली हो गया, नीचे का भी एरिया खाली हो गया। तो अब ये एरिया खाली हो गया तो इसका मतलब है कि जो एरिया बचा, जो एरिया बचा, ये वाला एरिया बचा हुआ है, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, आप इसी एरिया को छू सकते हैं, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और साथ ही साथ जो ये काट कर निकाला इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इसको जो छू सकते हैं। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, निर्मित वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हमारा होगा, आप सॉल्व करते हैं, निर्मित वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहें बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 2πr², और दो अर्धगोला है तो इंटू 2 कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। तो यहां से देखियो मेरे भाई 2π दोनों में है तो 2π हम कॉमन ले लेते हैं। अब कह रहा है कि जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही किसका त्रिज्या होगा, तो आप कहेंगे बेलन का त्रिज्या होगा, क्योंकि इसी में से काटा गया है तो दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। तो यहाँ पर r भी बराबर है तो r भी बराबर कर लेते हैं। यहाँ से बचा क्या, h बचा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, तो आप कहेंगे कि सर 2r बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2r बचेगा। अब वैल्यू रख देते हैं, 2 गुना 22/7, आर का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है,
तो 3.5 हो गया, इंटू एच कितना है तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 हो गया, प्लस 3.5 का डबल कितना होता है तो आप कहेंगे कि 3.5 गुना 2 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब हम इस फिगर को हटा रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटियां थी, इस वजह से इसको हमने सुधार कर दिया था। चलिए अब होगा क्या, तो यहां से देखें इस चीज को, 2 गुना 22/7 गुना 3.5 है गुना ये कितना होगा तो आप कहेंगे ये इंटू 2 था मेरे भाई, मिट गया, 3.5 इंटू 2, तो 35 का डबल 70 होता है, 70 का 0.1 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 7 हो गया, 7 है 10 कितना हो गया 17, 7 बचे 35 होता है, तो 5 का डबल 10 हो गया, तो 1 गुना 22 गुना 17 हो गया, 22 का 17 गुना 17 गुना 34 है, 34 है और 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको सही ढंग से रट के जाइएगा। चल क्वेश्चन है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, तो खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। देखिए खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं कि खिलौना जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है। रात हो गई हो। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, यानी कि एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का जो त्रिज्या वाला जो खिलौना है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जो खिलौना शंकु का जो त्रिज्या है वही त्रिज्या किसका है, गोलार्ध है, यानी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक गोलार्ध बना लेते हैं, तो ये हमारा रहा गोलार्ध। ठीक है, ये हमारा रहा गोलार्ध। अब इसी गोलार्ध के ऊपर एक कह रहा है कि शंकुकार है, तो ये रहा शंकुकार, ये रहा हमारा शंकुकार। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा क्या कि ये जो हमने त्रिज्या बनाया, ये जो हम त्रिज्या बना रहे हैं,
ठीक है, ये त्रिज्या, ये क्या है तो आप कहेंगे कि ये आर जो है शंकु का भी त्रिज्या है, शंकु का त्रिज्या बराबर है किसके, तो आप कहेंगे कि सर अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या है, यानी कि दोनों का त्रिज्या क्या है मेरे भाई, समान है। और कह रहा है कि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी खिलौना जो है 15.5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करें। अब इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम कहेंगे कि सर इसमें अर्धगोले का आयतन और साथ ही साथ शंकु का आयतन अगर ऐड कर दे तो खिलौने का आयतन निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं खिलौने का आयतन बराबर, खिलौने की आयतन बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस और क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर बेलन का है, बेलन नहीं है मेरे भाई, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, तो यहां से हमने खिलौने की आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन कर लिया। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां से हमें त्रिज्या तो पता है, लेकिन मेरे भाई शंकु का हाइट हमें नहीं पता, शंकु का हाइट हमें पता करना होगा। तो देखिए कैसे पता करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये वाली भी जो है हाइट, यही इसका आर भी है, और आर कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि सर 3.5 सेंटीमीटर है। आर का वैल्यू कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ये भी आर कितना है, तो आप कहेंगे 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो ऊंचाई होगी, ये वाली जो ऊंचाई होगी वो कितना होगा, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो हाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगा वो क्या है, आर है, वो क्या है, आर है। इसका मतलब कि ये भी 3.5 है। अगर ये 3.5 है तो ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 15.5 माइनस 3.5 हो जाएगा, 3.5 इक्वल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि शंकु का जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो अब हम यहाँ पर, हमें सारा डाटा मिल गया, तो अब हम यहाँ पर रखकर बना लेते हैं। चल अब इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि आप इस बात को समझ गए। चल 2/3, अब देखिए 1/3 तो दोनों में कॉमन है, तो हम 1/3 को ले लेते हैं बाहर, पाई भी दोनों में है तो पाई बाहर ले लेते हैं, आर एस क्यू यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ है तो आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2r बचेगा और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, h बचेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमें आसान करने हैं। 1/3 पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 है, तो 3.5 गुना 3.5 ब्रैकेट 2r, तो 2 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 3.5 हो जाएगा, प्लस ये कितना आया है हाइट, तो 12 सेंटीमीटर, तो इन प्लस 12। अब यहां से क्या होगा, तो देखें 1/3 इंटू 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, 35 का डबल 70 होता है, 70 का 0.1 गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 12 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ से काट लीजिए, 7 बचे कितना होगा, 35 होगा, तो 0.5
0.5 को अगर इससे गुना करें 22 से, अब देखिए थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, 22 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 19 आया। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 22 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 22 बचे 110 होता है, और 0.1 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 गुना 3.5 गुना 19 हो गया। 19 गुना 11 मेरे भाई 209 होता है। 19 गुना 11 209 गुना 3.5 हो गया, और अपॉन में 3 भी था, छूट गया है, माफ कीजिएगा। इंटू क्या है 1/3 भी है, तो 1/3 कर लेंगे। इंटू क्या है 1/3 है। 1/3 ये 3 से कटेगा, 3 छक 18 नहीं कटेगा। तो देखिए ये कितना हम लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। 209 गुना 3 प्लस 209 गुना 0.5, 3/3, 3 से 3 तो 209 प्लस 9×5 45 हो गया, 5 दूना 10, 1/3, 3 से ये 3 तिया 9 हो गया, 3 चौका 12, 3 अठे 24, 3 तिया 9, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे इसको 34.83, तो 34 और 9 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 43, यानी कि ये गुना करने पर टोटल का टोटल आएगा मेरे भाई 243.83 मीटर क्यूब, और यही हमारा क्या है आंसर है, 243.83 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधी सी बात, आपको क्या करना है, आयतन को प्लस करना है। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो वक्र पृष्ठ को बराबर करना है, संपूर्ण पृष्ठ कहे तो संपूर्ण पृष्ठ को बराबर करिए, आयतन कहे तो आयतन को बराबर कर दीजिए, ठीक है। चल आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3:4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सबसे पहला तो पॉइंट है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है, तो अर्धगोलाकार टंकी यानी कि इस तरीका का कोई टंकी होगा, अर्धगोलाकार टंकी है, जिसकी कह रहा है कि व्यास 3 मीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा, तो आप कहेंगे कि आर जो होगा 3/2 होगा। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप समझो इस बात को कि टंकी में जितना पानी होगा उतना ही पानी को तो आप बाहर निकाल सकते हो। ऐसा तो होगा नहीं कि इस टंकी में 10 लीटर पानी हो और आप 12 लीटर पानी निकाल दो, ऐसा कभी होगा, कहोगे बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जितना इसमें पानी होगा उतना ही पानी निकाले जा सकते हैं। तो इसमें पानी कितना हटेगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, जितनी इसकी आयतन होगा। इसका मतलब है कि हमें निकालना पहले क्या होगा, तो आप कहेंगे कि हमें सबसे पहले टंकी का आयतन निकालना होगा, टंकी का आयतन निकालना होगा, तो टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। अब अर्धगोलाकार है तो क्या होगा, तो आप कहें 2/3 पाई r³ होगा। तो यहाँ से क्या होगा 2/3, पाई का मान 22/7 है, r³ r कितना है, तो आप कहेंगे कि 3/2 है, तो 3/2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 2/3 इंटू 22/7 गुना 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 2 का क्यूब 8 होता है।
3 नम कितना होता है 27, 2 चौका क्या होगा 8, तो यहाँ से 22 अभी भी कटेगा, 2 दूना 4 और 2 11 22, तो 11 निम 99, तो 99 बटा कितना हो गया 7 दूना 14, यानी कि 99/14 सेंटी 99/14 मीटर क्यूब इसकी आयतन है। इसकी आयतन कितना है 99/14 मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि टंकी को एक पाइप द्वारा 3 से ही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है एक पाइप के द्वारा। अब मान लेते हैं कि ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, इस पाइप के द्वारा पानी को खाली किया जा रहा है, पानी को खाली किया जा रहा है और कह रहा है कि 1 सेकंड में, कितने सेकंड में 1 सेकंड में कितना पानी निकाल रहा है, तो कह रहा है कि 3 से ही 4/7 पानी निकाल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 7 के 21 कितना हो गया 25/7 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक है, यानी 1 सेकंड होगा तो 25/7 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। मामला तो गंभीर है मेरे भाई। तो कह रहा है कि कितने समय में आधी टंकी खाली हो जाएगी। आधी टंकी को हमें खाली करना है कि आधी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो यहाँ एक पॉइंट आप नोट करेंगे क्या कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो मेरे भाई 1 लीटर कहलाता है। क्या कहलाता है 1 लीटर के बराबर होता है। यानी कि जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकलेगा तो वो 1 लीटर पानी निकलेगा। तो यहाँ पर लीटर में है तो सबसे पहले हम इसे सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो क्या होगा 25/7 गुना 1000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये भी इस पाइप का आयतन आ गया, यानी कि 1 सेकंड में इतना पानी निकाल देगा। हमें निकालना है पानी 19/14 का आधा, 19/14 का आधा। तो अब निकालते हैं कि समय, सबसे पहले निकाल लेते हैं समय बराबर। तो समय बराबर क्या हो गए, यानी कि आधी टंकी को खाली करना है तो 99/14, इसका आधा निकालना है तो आधा हो गया, पहली पॉइंट। अब ये देखिए मीटर क्यूब में है, किसमें है मीटर क्यूब में, और निकाला किस में जा रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे कि 1 मीटर जो होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो इतना मीटर है, और क्यूब में है तो क्यूब में है तो कितना होगा 100 गुना 100 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे। ये कुल पानी की मात्रा आप समझे, हम यहाँ पर समय हटाकर कुल पानी की मात्रा लिख देते हैं। ठीक है, निकालने निकाले जाने निकाले जाने वाले पानी की मात्रा, पानी की मात्रा। ठीक है, इतनी मात्रा को निकालना है। तो कुल समय, क्या कुल समय बराबर, अब यहां से मान लेते हैं कि कुल समय क्या होगा, तो टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 99/14 गुना 2 गुना 100 गुना 100 गुना 100 है। 1 सेकंड में कितना निकल रहा है, तो 25/7 गुना 1000। तो जब हम 1 सेकंड में निकाले गए पानी की मात्रा से अगर भाग कर दें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 25/7, 25/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। हम यहाँ पर पेन चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, पेन चेंज कर रहे हैं ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आए। चलिए,
25, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 1000 है तो 1000 को हम 100 गुना 10 कर लेते हैं। अब यहाँ से अब हमें काटना है तो काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7 दूना 14 होता है, 2 दूना 4, 4 25 से 100 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे कि 990 सेकेंड। कितना सेकेंड आया, 990 सेकेंड आया। तो या तो आप 990 सेकेंड करके छोड़ दीजिए, या तो अगर इसे मिनट में चेंज करना होगा तो मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से भागा कर दीजिए। तो 60 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई 99/6 का मतलब 16 छक 96, 16.5 मिनट आ जाएगा, 16.5 मिनट आ जाएगा। या तो 990 सेकेंड कहिए या तो 16.5 मिनट कहिए, यानी 16.5 मिनट कहिए। तो मेरे भाई यही आपके लिए 20 क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस का समय था जो हमने करवाया अपने तरफ से। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे बेहतर करके जाते हैं या छोड़ कर जाते हैं। बेहतर करके जाएंगे तो बेहतर मार्क्स पाएंगे, और नहीं करके जाते हैं तो आपके पास अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। जब एग्जाम में आ जाएंगे ये प्रश्न तो आप केवल हाथ मलते हुए रह जाइएगा। कि आपको ये अफसोस होगा कि काश उस दिन हम पढ़ लेते हैं, इस चीज को हम कर लेते क्योंकि सर ने करवाया था। ठीक है, तो चलिए आपके लिए ऐसे ही बेहतर बेहतर कंटेंट उठा उठा कर लाएंगे मेरे भाई, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहां से आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, जहां से मार्क्स आपको ज़्यादा मिल सकता है, वैसे वैसे क्वेश्चन का चैप्टर हम उठा कर लाएंगे जो विगत वर्षों में पूछे हुए रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा दें मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और इसका रिवीजन अवश्य करें मेरे भाई। ठीक है, चलिए।